स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से दैवीय शक्ति अच्छा काम करवाती है। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। मैं आपको कुछ 11 संकेत बताऊंगी जिससे आप यह महसूस कर सकते हैं कि क्या वह दैवीय शक्ति आप पर भी काम कर रही है या आपको बता रही है कि वह आपके साथ है और आपका पूजा पाठ करना सार्थक हो रहा है कि नहीं। तो पहला संकेत है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्ति सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर है और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही है जो आपकी मदद कर रही है। दूसरा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 बजे से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप समझ जाए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाए कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है। आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक दैवीय शक्ति का प्रताप है और ऐसे बहुत कम लोग ही हैं जो इसका पालन कर पाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं। तीसरा संकेत है सपने में देव दर्शन। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आप पर मेहरबान है और ऐसा आपको बार बार दिखना, सपने में दर्शन देना भगवानों का, आपको यह दर्शाता है कि भगवान आपके साथ है। चौथा संकेत है पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आप पर कृपा कर रही है और देवी शक्ति आपके साथ है। पांचवा संकेत है पारिवारिक प्रेम। अपनी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आपसे प्रसन्न है। छठवां संकेत है भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है। सातवां संकेत है सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए है और बार बार ऐसे सुगंधित माहौल बन रहा हो घर में,
या आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपको ऐसी सेंट आ रही है या सुगंधित वातावरण लग रहा है, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आपके साथ है। 8वां संकेत है सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में मन जो है वो प्रसन्न होने लगा, आपको सुगंध आने लगी है, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है और आपकी जो पूजा है वो स्वीकार कर रहे हैं। 9वां संकेत है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवी शक्ति आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ में अक्सर यह होते रहता है। 10वां संकेत है रोशनी। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज नहीं रहा है, फिर भी कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति के सानिध्य में है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर अपने इष्ट देव का मंत्र नाम जप करते रहते हैं। और 11वां और अंतिम संकेत है किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। हमें भगवान को धन्यवाद देना है कि हे प्रभु, आप किसी न किसी रूप में मुझे यह बता रहे हैं कि आप मेरे समक्ष हैं, आप मेरे साथ में हैं, और ऐसे ही प्रभु की आराधना करते रहें, आपको एक दिन भगवत प्राप्ति अवश्य होंगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे 11 संकेत जो आपको बताते हैं कि देवी शक्ति आपके साथ में है और आपका भला करना चाहेंगी और जो आपका भला कर रही है। उम्मीद करती हूँ आपको यह बात पसंद आई होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।